नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि फैमिली प्लानिंग का कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर हिंदुओं के 2 बच्चे हैं तो सभी के 2 बच्चे होना चाहिए। अगर हिंदुओं की एक पत्नी रखने का अधिकार है तो दूसरों को भी एक पत्नी रखने का अधिकार होना चाहिए। जबलपुर पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा, जो भी पार्टी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। आज के मुस्लिम भाई जो यहाँ रह रहे हैं वो पहले हिंदू थे। उनके पूर्वज भगवान राम और कृष्ण की पूजा करते थे। हमारी आत्मा में राम है। मथुरा, काशी और अयोध्या एक सनातनी की आत्मा स्वरूप है। इन 3 जगहों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर के जबलपुर आगमन पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि विपक्ष के सभी नेताओं में से कोई भी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगा। आगामी 2029 के चुनाव में हम उसे जिताने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सनातनी परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से। हम जबलपुर और मध्य प्रदेश जहां भी आसपास के लोग हैं उनसे प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को लेकर कथा में पहुंचे। चाहे एक आध बुजुर्ग घर में रह जाएं, लेकिन बच्चे उस कथा में आप अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, क्योंकि जो एजुकेशन स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती है वो प्रयास हम करेंगे कि पुराणों के माध्यम से आपके बच्चे मानव बन सकें, अच्छे मानव बन सकें। अच्छा मानव बनेगा, ज्ञानवान मानव बनेगा तो क्या करेगा? वो समाज को सुख देगा, वो परिवार को सुख देगा, वो देश को सुख देगा, वो देश का नाम करेगा। और कोई मतलब खूंखार बन गया तो परिवार को भी दुख देगा, प्रदेश को भी दुख देगा, देश को भी दुख देगा, जो भी सामने आएगा उसको दुख देगा। तो ये कार्य करने का प्रयास हम कथा के माध्यम से करेंगे। सनातनियों से निवेदन करने आए हैं कि आप सभी परिवार के सहित, बच्चों के सहित कथा में पहुंचे। दूसरा, कल हम यहीं से MR4 रोड विजयनगर से लगभग 1:30-2 बजे अनेकानेक वाहनों के साथ सनातन यात्रा लेते हुए कथा स्थल तक पहुंचेंगे। तो ये लगभग 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का ये रहेगा और इसमें हम सभी सनातन प्रेमियों के साथ कथा स्थल में जाएंगे और वहां कथा प्रारंभ करेंगे। उसी कथा के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के लोगों को यह भी बताएंगे कि पूर्व में जो सनातन पर आघात हुए हैं उन आघातों से उबरने का समय है। अब प्रयास करें हम, अब जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे ही कथा के माध्यम से ही हम ये प्रयास करेंगे कि लोगों को जगाने का प्रयास करें और लोगों को एक और चीज बताने का प्रयास करें। आप सब पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा औरंगजेब ने जिस समय मथुरा का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, उसी समय वहां की जो केशव देव जी की छवि थी मंदिर में जो पूजित होती थी, उन छवियों को ले जाकर उखाड़ के लेके गया और जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है कि जिन भगवान की हम कथा सुनते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, जिन भगवान का हम आदर करते हैं, उन भगवान की छवि के ऊपर पैर रखकर आज भी लोग नमाज अदा करने जाते हैं आगरा में, कहीं और नहीं, आगरा में। हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन संविधान ये राइट देता है कि मेरे ईश्वर का कोई अपमान न करे। अगर मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता हूं तो इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कि वो मेरे धर्म का अपमान करे, किसी को भी नहीं। तो ये भी हम सनातनियों को बताने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, आगरा कोर्ट में केस किया हुआ, कृष्ण भूमि में केस किया हुआ, और इसका प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में भी जो लोग कथा सुनने आए उनको भी सत्य को और तथ्य को बताएं। और ये मैं अपनी मुंहमादी बात नहीं बोल रहा हूं, इतिहास की कुछ किताबों में इसको पढ़ने को मिलता है। आप गूगल पे जाएंगे, माजरे आलमगीर ये किताब है, उसे आप पढ़ेंगे, उसमें भी मिलेगा। एक फ्रांस के पत्रकार है, उन्होंने किताब मैं डॉक्यूमेंट्स के पर लिखी है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इट्स नॉट माई वर्ड्स ओनली, ये मेरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये तथ्य है, ये सत्य है। तो इन कार्यों को करने के लिए हम सभी सनातनियों को जगाने का कार्य करेंगे और सनातनियों से कहेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको जागना होगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सनातन के साथ खड़े हो जाए, चाहे आप जो भी हैं।
आप चाहे जिस पद पे हैं, आप चाहे जहां तक पहुंचे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले आप सनातनी हो। और अगर आप सनातनी हो तो जहां से जितना सहयोग कर सकते हो सनातन को बचाने का सहयोग करें। हम मिटाने की किसी को बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई हमें मिटाया जाए ये भी हमें होने नहीं देना चाहिए। बस यही कहने के लिए आप सबको बुलाया है। मैं आपका आभारी हूं कि आप थोड़े से ही नोटिस पे, बहुत कम समय के नोटिस पे आप यहाँ पर पहुंचे। और अगर आप प्रश्न भी करना चाहेंगे एक करके तो प्रश्न भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने आक्रमण किया था वो हमारे परवानी जन नहीं थे, वो बाहरी आक्रमणदाता थे, चोर थे, लुटेरे थे। और आज के जो मुस्लिम हैं वो हमारे यहाँ हिंदू भाई थे, पहले कन्वर्ट हुए हैं। उनके पूर्वजों ने रामकृष्ण की पूजा की है। वो लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको न्याय करना चाहिए, कहना चाहिए हम रामकृष्ण के लिए ये समझौता अपने भाइयों के लिए करते हैं। ये है बात। और जो पार्टी कृष्ण भूमि बनाने में हमारा सहयोग करेगी हम उसका साथ देंगे। अभी महाराज जी आपने कोई प्रपोजल दिया सरकार को कि मथुरा में बनना चाहिए, कब तक की प्लानिंग? देखिए अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी तो वो कुछ बोले भी नहीं इस विषय पर। हमने 5 बातें रखी थी वो सब सनातन संसद में, जिसमें से एक बात उन्होंने तुरंत स्वीकार करी। एक और बात थी वेब सीरीज वाली, ठीक है नहीं? वेब सीरीज, ये वेब सीरीज हमारे समाज का हित कर रही है या नहीं कर रही है? कैसी कैसी बुरी चीजें आ रही। तो 67 प्लेटफॉर्म्स सरकार ने बंद किए अभी कुछ समय पूर्व, और आप सब पत्रकार बंधु जानते हो। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। हमने ये भी कहा कि मंदिर जो सनातनी मंदिर है, आप देखेंगे कि कोई मंदिर, कोई पूजा स्थली सरकार किसी अन्य के अंडर में नहीं है, किसी के अंडर नहीं। सरकार के कोई पूजा स्थली, अन्य धर्म की पूजा स्थली सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन हिंदुओं के टेम्पल ही सरकार के अंडर है। तो हमने कहा कि उन सरकारी मंदिरों के पैसों से गुरुकुलम बनने चाहिए। हर एक जिले में 5-5 गुरुकुलम बने, जिससे हमारे बच्चों को संस्कार मिल सके, सभ्यता मिल सके। मॉडर्न गुरुकुलम बने ना, जिसमें वो हमारे बच्चे आज के सारी एजुकेशन को भी प्राप्त करें, और फिर अपने जो भारतीय परंपरा है, जो सभ्यता है, संस्कार है, मातृवत प्रदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आंपत सर्वभूतेषु यह पद से पंडितः। कहाँ ये संस्कार? पराई माता बहन को अपनी माता बहन समझो, आजकल क्या समझते हैं? पराये धन को बेटी समझो, आजकल क्या समझते हैं? ये ज्ञान है हमारा। ये पराये धन, सोना भी पड़ा हो तो हाथ में लगाओ, अब चवन्नी भी पड़ी हो तो जेब में धर के चल देते, गुटखा काम खाएंगे। ये चरित्र रह गया हमारा। चरित्र का हनन होते ही व्यक्ति का हनन पतन हो जाता है। तो ये सारे ज्ञान हमारे बच्चों को मिलने चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने, जो सरकार हमारे मंदिर अपने कब्जे में कर रखे हैं, या तो सबको कब्जे में करे पूजा स्थलियों को, या फिर हमें आजाद करे। और हाँ, एक और बात आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दे रखे हैं वैसा ही सनातन बोर्ड तैयार हो, और सनातन को भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो वक्फ बोर्ड को मिले। एक देश एक कानून। हम ये नहीं कहते वक्फ बोर्ड मिटा दो, हम तो कहते बनाए रखो और 2 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो, लेकिन हमें भी सनातन बोर्ड बना के दो, और हमें भी उतनी जमीन दो, हमें भी उतने अधिकार दो, जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय हम सब इक्वल तरीके से रह सके। धन्यवाद। हाँ, तो करनी चाहिए। अगर संतान एक ही होगी तो बाबा जी तो बनाओगे नहीं, आप उसके बनाओगे। सारी दुनिया फैमिली प्लानिंग के पक्ष में चल रही है, आपका ये कौन सी दुनिया चल रही है फैमिली प्लानिंग में? हम ही चला लगा दोगे बस अकेले। हम अकेले फैमिली प्लानिंग में लग जाएं, दूसरे लोग फैमिली बढ़ाने में लग जाएं, फिर पता चले ना पाकिस्तान में सुरक्षित ना हिंदुस्तान में सुरक्षित। अच्छा झंझना पकड़ा दिया हमारे हाथ में फैमिली प्लानिंग का। हम तो कहते कानून ले आओ ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये 2 मुहिम बातें कभी नहीं होनी चाहिए। एक देश एक संविधान होना चाहिए, एक देश एक संविधान। सबके लिए लाओ ना 2 बच्चे। अगर हमें एक पत्नी रखने का अधिकार है तो सबको एक पत्नी रखने का अधिकार दो, कानून बनाओ। अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो सबके 2 बच्चे होने चाहिए ना। ये दोगलापन क्यों है? कौन कर रहा है दोगलापन? हमसे कह दिया 2 बच्चे 2 ही अच्छे, और दूसरी जगह कह दिया चच्चा बहुत सारा बच्चा। ये कैसे काम चलेगा? ये नहीं चलेगा। हमने ये नहीं करे, तुम करो 50 करो, लेकिन देश की देखभाल कौन करेगा? इस देश के संसाधनों का क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पत्रकार महोदय, मैंने जनसंख्या नियंत्रण पे कानून में याचिका दाखिल की हुई है। मैंने
एक साधारण मनुष्य होने के नाते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अब हम 150 करोड़ हो गए, फिर कहते जॉब नहीं मिलती, फिर कहते खाने को नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता। अरे भाई 4 बस अड्डों में 4 बस अड्डे और उसमें 4 करोड़ आदमी बैठा दोगे, क्या होगा? 4 गाड़ी 400 आदमी कैसे इन्वॉल्व करोगे, कैसे संभालोगे? तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो तो सबके लिए हो, अदरवाइज जब तक ये कानून नहीं आता तब तक सनातनियों से कहेंगे कम से कम 5-5 हो। अभी भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें हम लोग 7% घटे आजादी के बाद से, हम घटे, बाकी सब बढ़े, बाकी कोई नहीं घटा, बाकी इस स्पीड से बढ़े और हम लोग घट रहे। लगभग 8% हम घट गए। ये दुख की बात है कि सुख की बात है? और एक बात ध्यान रखना, हम ये देश तभी तक सुरक्षित है, तभी तक भाईचारा सुरक्षित है, तभी तक संस्कार सुरक्षित है जब तक हम और आप बहुसंख्या में। जिस दिन हम और आप बहुसंख्या में नहीं रहे, आपके हाथ में कलम नहीं होगी, मेरे हाथ में माइक नहीं होगा, ये कंफर्म है। में झांक लो, बांग्लादेश में देख लो, अपनी माँ बहन बेटी जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध हैं, सबको जाके चेक करो कि उनके साथ क्या हो रहा है। अपनी अगल बगल में कुछ हो रहा हो और उसके बाद भी हम आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे तो उसे बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता कहते हैं। महाराज जी, अभी आपने कहा सत्ता में आए, अब अगर कहीं धोखे से अभी चुनाव चल रहा है और विपक्ष आ गया तो क्या लग रहा है, मथुरा का केस सॉल्व होगा? देखिए, हम एज ए धर्मगुरु आपसे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, राजनेता तो है नहीं। हमने 25 फरवरी 2024 में अभी दिल्ली में सनातन संत संसद की, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य भगवान उस सभा को संबोधित कर चुके हैं और देश के बड़े बड़े संतों ने उस सभा को संबोधित किया। उस सभा में एक बात कही गई, राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी पहचान है, राम हमारी आत्मा। तो 2024 का वोट हम राम के नाम पर ही देंगे। क्यों? क्योंकि 500 वर्ष का कलंक उन्होंने हमारे माथे से धो दिया और उन्होंने राम मंदिर बनवा कर दिया। ये मेरी पहचान। सभी संतों ने कहा, मैंने भी कहा कि 2024 की वोट तो हम सरकार को देंगे जो वर्तमान में है। अब लोग कहेंगे कि महाराज लोग तो बीजेपी के एक पार्टी के, बिल्कुल भी नहीं। हम क्यों पार्टी के, हम तो धर्म के। अब प्रश्न उठता है तो हम कैसे मान लें? तो हम आपके सभी चैनलों के पत्रों के माध्यम से एक बात कह रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेज प्रताप यादव जी और विपक्ष के नेताओं के नाम के 9-2-4 आदरणीय सम्माननीय श्री केजरीवाल जी, श्री ममता बनर्जी जी, बहन जी ममता बनर्जी जी और अरे वो दुष्ट का नाम ना लो, और कौन, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, बहन मायावती जी, जो भी विपक्ष के नेता हैं, हम उनसे कह रहे हैं कृष्ण भूमि हमारे बनवाने में हमारा सहयोग करें। 2029 की वोट हम आपके कैमरों के आगे उन्हीं को देंगे, आपके कैमरों के आगे। ये हमारी सनातन के प्रति वचनबद्धता है, किसी पार्टी के प्रति हमारी वचनबद्धता नहीं। जो सनातन हित की बात करेगा हम तो उसी की बात करेंगे, जो हमें मिटाने की बात करे, जो हमारे सनातन को कोरोना बोले, जो हमारे सनातन को एड्स बोले, जो हमारे सनातन को उल्टा सीधा गाली दे, राम को काल्पनिक कहे और हम उसको वोट दे दें, फिर हमारी पूजा बेकार है, तिलक बेकार है, तुलसी बेकार है, हमारी आराधना बेकार है, रामायण गीता सब बेकार हो जाएगा, फिर हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। हम किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, हम अपने राम, अपने संस्कार, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम और जहां पर आराधना करेंगे, मतलब शक्ति और शक्तिमान दोनों की समान रूप से वहां पूजा होगी। तो ये एक ऐसा यज्ञ भी वहां पर किया जा रहा है, आराधना प्रार्थना की जाएगी। और यज्ञ कैसा भी आप करेंगे, भगवान शिव के नाम का करिए, नारायण के नाम का करिए, राम जी के नाम का करिए, कृष्ण जी के नाम का करिए। इन यज्ञों के करने से देवताओं को आहुति दी जाती है और इन देवताओं को जब आहुति मिलती है तो देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, समय पे वृष्टि होती है। अब अभी देखेंगे मौसम थोड़ा ठीक ठाक सा हो गया है, गर्मी थोड़ी अंदर से सी हो गई है, यज्ञ होंगे कल से, देवता भी से छाया करने लगते हैं। तो देवताओं को क्या हमारे शुरू से होता है
अगर यज्ञ करेंगे तो देवता बलिष्ठ होंगे, देवता बलिष्ठ हुए तो प्रकृति बलिष्ठ होगी, प्रकृति बलिष्ठ हुई तो आप और हम हष्ट-पुष्ट होंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी। हमें अन्न मिलेगा अच्छा खाने को, फल मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, सब्जी मिलेगी, अच्छे खाने को मिलेगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे, पशुओं को तृण मिलेगा। ये सब यज्ञ से प्राप्त होता है। जब यज्ञ होता है तो चींटियों को मिलता है। देखो सबसे छोटी चींटी, यज्ञ जब होते हैं, कथा जब होती है, बहुत से लोग कहते हैं कथावाचक लूट के ले जाते साहब। रिक्शे वाले जो लोगों को लाते हैं वो कौन किसको लूटते हैं? कथा में रिक्शे वाले लाते हैं कि नहीं लोगों को? फल वाले फल बेचते हैं कि नहीं, किसको मिलते हैं? जब एक यज्ञ कहीं होता है तो पूरा समाज, पूरा शहर जुड़ता है और पूरे शहर में उसका फल किसी न किसी रूप में सबको मिलता है जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दुकान वाले से अनाज आता है, यज्ञ की सामग्री आती है, लकड़ियां भी आती हैं, सब्दा भी आती है, घी भी आता है, बहुत सारी चीजें यज्ञ के होने से जुड़ती हैं। तो यही सनातन है, जो एक यज्ञ होता है और पूरे समाज को जोड़ देता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।